जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं आपसे शिक्षा के अध्ययन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ जी, पंडित जी। पूछना भी चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। मैं एक पूछिए। स्टूडेंट हूँ 12th आर्ट्स की। तो मुझे बोर्ड के मैं कुछ स्टडी वगैरह करती हूँ, जैसे कुछ याद करती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं होता। अच्छा, तो इस चीज़ के बारे में आप कोई मंत्र उच्चारण जो भी हो आप हमें बताइए। बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि अभी 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आजकल स्टूडेंट्स के साथ में यही समस्या है कि वो पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ने के समय तो 1-2 मिनट तक याद रहता है, कुछ समय तक याद रहता है, वो बाद में भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में हमें चाहिए, पढ़ने के समय चाहिए, वो वातावरण आजकल स्टूडेंट्स को, छात्रों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उनके दिमाग में कई प्रकार की टेंशनें पहले ही घर में भर जाती हैं। बाहर से जब वो आते हैं, या स्कूल में भी आजकल जो शिक्षा पद्धति है, प्रणाली है, वो नष्ट हो चुकी है। जो सही प्रकार से पढ़ाना, सकारात्मकता मस्तिष्क में भरना स्टूडेंट्स के, वो नहीं रहा है आजकल। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम तो एक सूत्र है, वो क्या है कि वातावरण शांत रहना चाहिए, मस्तिष्क भी शांत रहना चाहिए। तब आपको जो आप चैप्टर जो याद करते हैं, पाठ इत्यादि अध्याय जो याद करते हैं, वो तब आपको याद रहेगा और बहुत समय तक या जीवन पर्यंत तक आप उसको याद रख पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से, सुबह प्रातःकाल जल्दी ही पढ़ाई करने से, उस समय जो याद किया हुआ है, कहते हैं कि हमेशा याद रहता है। और ये प्रत्यक्ष भी है, सभी को पता भी है। किंतु उस समय आजकल उठा नहीं जाता है कई लोगों से। तो आजकल खान पान, दिनचर्या ऐसी हो गई कि थकावट भी रहती है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, डिप्रेशन रहता है। फिर भी देखिए, अब आप पूछ रहे हैं कि मंत्र आप ऐसा बताइए। देखिए, मंत्र माध्यम बन सकता है, किंतु आप मंत्र से पास नहीं हो पाओगे। मंत्र के भरोसे अभी यदि आप रह जाते हो कि मैं तो बस इस मंत्र को जपती रहती हूँ या इसका उच्चारण करती रहूँ तो मैं पास हो जाऊंगी, तो वो प्रदीप मिश्रा वाले टोटके नहीं है। यहाँ पर जो प्रदीप मिश्रा टोटकाचार्य बताता है कि ये मंत्र पढ़ो, पास हो जाओगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसका बच्चा खुद 10वीं में फेल हो जाता है। तो आप ये देखिए, मंत्र माध्यम कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा सरलता से आपको बता देता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, मंत्र तब माध्यम बनता है, मंत्र का जब हम मनन करते हैं, जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। उससे हमें यह रहता है कि हमारी मानसिकता क्या है, पहले हमें याद नहीं हो रहा था, लेकिन इस मंत्र के उच्चारण से हमें अब जो भी हम याद करेंगे वो हमें शीघ्र ही याद हो जाएगा। ये सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी हमने बना ली है अपने माइंड में। तो जब माइंड में ऐसी पॉजिटिविटी बन जाती है तो वो मंत्र भी प्रभाव करता है। उस मंत्र का जो प्रभाव है वो शुभ रहता है। फिर तो वो उस मंत्र के उच्चारण करेंगे, जैसे पाठ या अध्ययन करने से पहले, स्टडी करने से पहले उस मंत्र को 5 बार 11 बार हम बोलेंगे तो थोड़ा वातावरण ठीक होगा, मस्तिष्क शांत रहेगा। और फिर हम जब अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन करने में हमारा अच्छे से मन लगेगा। मन लगेगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। रोज नित्य मेडिटेशन भी किया कीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा दीजिए, दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। उस मंत्र को मन ही मन जपिए ताकि मस्तिष्क में, मन में एकाग्रता बढ़ेगी। किसी चीज़ पर फोकस करने की जो शक्ति होती है वो माइंड में होती है, मस्तिष्क में और मन में होती है। तो आपको उसका अभ्यास हो जाएगा। फिर आप जो भी अध्याय याद करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु, ये मंत्र श्लोक में स्क्रीन पर भी डाल दूंगा ताकि सभी के काम आए, सभी सीख सके इसको अच्छे से। और इस मंत्र को आप किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्धि अशुद्धि का विचार जरूर कर लेवे। और ऐसा नहीं है कि आपको दोष लग जाएगा, इसका पहले अभ्यास करें, इसको अच्छे से सीखे हुए, मेरा वीडियो सुन लेवे, उससे आप सीख जाएंगे। तो मंत्र क्या है, श्लोक क्या है? दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक श्लोक है जो सरस्वती मैया के लिए प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे विद्या की देवी, हे देवी, आप सभी प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान हो, स्थित हो, इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसी प्रार्थना सरस्वती के लिए है। तो सभी विद्यार्थियों का या सभी का कर्तव्य बनता है कि सरस्वती मैया को नित्य ही स्मरण करें, उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें, ध्यान करें, उसके बाद में अध्ययन प्रारंभ करें। तो ये
मंत्र है इसको माध्यम बनाओ। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को जप रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कभी भी अपने दिमाग में ना बिठावें। आपको पढ़ना भी है, परिश्रम भी करना है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होता है। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।